जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और इस शुक्राना सत्संग में मुझे एक गुरुपा से अपलिफ्ट मिली है, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हमेशा मैं ब्लैक मैजिक से बचने के गुरुपा ने हमें सेव करा, मैं शेयर करती हूँ सत्संग। लेकिन उससे हटके भी कुछ चीज़ें मैं ऐसी देख रही हूँ, वो तो एक ऐसे है पार्ट ऑफ लाइफ, गुरुपा हटवा रहे हैं, हट रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें तकलीफें तो बहुत देती हैं, इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जिंदगी के सॉर्ट आउट हम सो किसी भी चीज को ना इग्नोर नहीं कर सकते, निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, ये वो चीज है। तो ठीक है, कई बदकिस्मत होते हैं, इनकी किस्मत में ऐसे फेज आते हैं, सब फेस करना पड़ता है, कर्मास कह लो। तो मैं कहती हूँ रब करे किसी की लाइफ में ना आए। और मेरी आज जो शुक्राना सत्संग है वो ये अपलिफ्टिंग हुई है मुझे, कि जैसे कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा मुझे तंग कर रहे हैं। इनफैक्ट यू कैन से ऑल द नेगेटिव पीपल फ्रॉम होम वी हैव ट्रबल का जो चैप्टर चल रहा है लाइफ में ट्रबल्स का, वो ट्रबल्स देने वालों के ऊपर। तो जब मैंने बहुत ठंडे दिमाग से सोचा, इफ पीपल आर गिविंग मी ट्रबल, somewhere also I'm I mean गिविंग डिफिकल्टी टू देम, उनको कहीं ना कहीं मुझसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉब्लम का कारण होंगी उनका। तो ये चीज मुझे समझ में आई। फिर मैंने गुरुपा में ध्यान में जब बैठी, पूजा पाठ के ध्यान में होती है, तो तब मेरे मन में ये आई कि अगर मैं इन लोगों की तकलीफ का हल मांगू, तो मेरे मन से ये निकली रब करे उनको भी तो कोई तकलीफ हो रही है, अगर मैं जीत रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो हारेंगे, और कहीं ना कहीं वो हार रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं हार रही हूँ तो वो जीत रहे हैं। तकलीफ तो दोनों ओर हो रही है ना। उनकी तकलीफ मुझे नहीं पता, मेरी तकलीफ से वो लोग खुश है कि नहीं, लेकिन उन लोगों की तकलीफ से मुझे खुशी नहीं हो रही। फिर मुझे हो रही है, भगवान आपने पाला भी तो डाला ना इन लोगों से, और चाहे कर्म कटवाना कह लो चाहे वक्त कह लो, आज मैं जुड़ी तो हूँ, कहीं ना कहीं कोई कर्म तो होंगे जो मैं यहाँ कटवा रही हूँ, और जो मतलब ये लोग जुड़े हैं मुझसे, चाहे बुरा चाहे अच्छा। तो मैंने ये मांगा, मैंने कहा रब मेरी ओर से इन लोगों को ना इनकी हर तकलीफ का हल दे दे, और अगर इन लोगों को मैं नहीं पसंद, मेरे को ये नहीं पसंद, हम लोग का वास्ता टूट जाए, और ये भी अपनी जिंदगी में इज्जत खुशी से सुकून से रोटी खाएं, मैं भी मेरी जिंदगी में इज्जत सुकून से रोटी खाऊं, और हम मेरे बच्चों की आने वाली जिंदगी और ज्यादा खुशहाल और रिस्पेक्टफुल हो, बहुत अच्छी हो। तो ये चीज मैंने मांगी, और बड़ा शांति सी मुझे मन में लगी। मैंने कहा कोई भी है, कुछ ना कुछ ये लोग अंदर परेशान हो रहे होंगे, या इनको बुरा लग रहा होगा, काफी कुछ होगा जो इनको फील हो रहा होगा। तो ये चीज मेरे मन में आई। तो उसके बाद गुरुपांच जैसे मैंने ये कहा कि रब इनकी भी परेशानी दूर करो, क्योंकि मेरी परेशानी बने हुए हैं ये लोग, और मैंने इनकी परेशानी नहीं बनना। तो एकदम से फिर गुरुपा का उधर से मैसेज आया कि मैं तेरे इम्तिहान ले लेके थक गया हूँ, और तू कहीं फेल नहीं हुई। तो एकदम मुझे नहीं पता, वो ऐसे ही था, ऐवे ही कह दिया, क्योंकि गलतियां तो हमारी बहुत होती हैं, कर्म से ऐसे हो गए होते हैं जो माफी की लिस्ट में ही नहीं आते। रब जाने, वो तो शायद भगवान के घर भी माफ होने आसान नहीं है। तो वो चीज करके आई, तो एकदम से ना फील होने लगा जैसे गुरुपा की आवाज आई। तो मुझे एक बार को लगा कि यार किसी बुरे के लिए भी अच्छा मांगने से कुछ बुरा नहीं मिलता, अच्छा ही मिलता है। तो वो चीज मुझे फील हुई। फिर मैं शांति से बैठ गई, तो फिर ना 2-3 मिनट मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा जिनको मैं बुरा कहती रहती हूँ हर वक्त, बुरा 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 बुरा, पाला उनसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या पता कुछ अच्छा है, और जो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इनका बुरा बोल दूं, बुरा करूं क्या, और अगर मैं कल को इनके लिए कुछ मांग रही और वो फिर मेरे आगे आए तो फिर क्या होगा। तो वाकई मुझे कुछ चीजें तो मैंने बड़ी भयंकर मांगी। मैंने एक बार को
अभी भी मैंने उस चीज़ की माफ़ी माँगी कि रो जो 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 चीज़ इन लोगों के लिए मैंने माँगी है, जो चीज़ मैंने इन लोगों की माँगी है, कोई बुरी मेरे मुँह की कहीं नहीं लग जाए, क्योंकि एक बार ही लगी थी किसी को। तो मुझे बड़ा अफ़सोस रहा लाइफ़ भर आगे कि मुझे नहीं माँगनी चाहिए थी। तो अभी भी किसी के लिए गलत निकला है तो मैंने मन से भगवान से माँगा, भगवान कभी भी ऐसी कोई चीज़ मेरे मुँह से निकली मत, सच करियो तेरा ब्रह्मांड है, तू चला रहा है। लेकिन मेरे मुँह से निकली किसी बच्चों के सर से बाप या माँ कहीं दूर हो जाएँ क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश करी, तो वो चीज़ मेरे मुँह से निकली है, मुझे माफ़ कर दे रहा, मैं नहीं माँगती। बच्चे हर बच्चे के सर पे उसके माँ-बाप बने रहें और सबके घर में खुशियाँ हों। अगर किसी को नहीं पसंद, वास्ता आपस में टूट जाए, ताकि इधर भी बच्चे खुश रहे, उधर भी खुश रहे। तो वो चीज़ करके मैंने माँगी। ख़ैर ये तो केस ही डिफ़िकल्ट है, गुरु ही जाने इसका क्या हाल है। मुझे तो ख़ैर माँगने पे भी समझ में नहीं आ रहा क्या माँगूँ। भगवान भी करके बोले बोल हल बोल, तो मेरे पास नहीं है गाने के लिए। तो मैं बस तो ये माँगूँगी खुशहाल ज़िंदगी हो, टॉक्सिक लोगों से वास्ता हमारा टूटे और टॉक्सिक हम उनके तो लाइव चीज़ों से मतलब नहीं, उन्हें हमारी चीज़ों से मतलब नहीं। हम अलग जिए, पूरी दुनिया जी रही है, जाने कितने ख़ानदान है, हर कोई आपस में थोड़ी ना भिड़ रहा है। तो वो चीज़ हमें जीने के लिए बड़े रिश्ते मिल सकते हैं, रब मेहर करे तो ख़ानदान है पूरा, तो हमें तो नहीं ज़रूरत किसी की। तो अब कहते नहीं रब की मेहर हो तो हर जगह से चीज़ें निकल आती हैं। तो वही चीज़ मैंने माँगी और गुरुपा ने मुझे बोला है कि तू दुर्गा माता, काली माता के उधर दिया जला, चुन्नी चढ़ा, श्रृंगार चढ़ा, वो और मुझे करना था जाके। और फिर उसके बाद मतलब है 1-2 काम जो गुरुपा ने बनवाए, वो कैसे-तैसे बने, ख़ैर इतने आसान नहीं थे। तो वो भी मेरे लिस्ट में है, वो भी मैं आज करूँगी जाके। और फिर यही चीज़ सामने आई कि सब्र रखें गुरुपा। फिर आज पहली बारी गुरुपा ने कहा सब्र तो रखती है, अब मेरी बेटी सब्र वाली हो गई है, सब्र आ गया उसको। अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कभी-कभी, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि अभी मिक्स हो जाती है कंडीशन कि ये एनर्जीज़ ऐसी भेजी जा रही हैं, हम परेशान हो के ये हो ही रहा है। तो कहते नहीं है लिटिल कम्स इन कन्फ्यूजन, तो वो चीज़ मुझे फ़ील होने लगती है। तो वही चीज़ अब ये तो भगवान जाने। मैं कहती हूँ रब मन खुश हो, तन खुश हो, फिट फाइन हो, बच्चों की इज़्ज़तदार ज़िंदगी हो ताकि वो अपना बाहर निकले, एक समाज हो प्यारा सा जिसे दिल से लगा सके, कोई किसी को हर्ट ना करे, ऐसी ज़िंदगी मिल जाए सब बच्चों को, सब अपने-अपने घर में खुश रहें। और मेरे बच्चों को तो स्पेशली जो मैंने आँखों में, आत्मा में भूख देखी है हमारे, मेरे अपने बड़ों के, सबके, वो यही है कि समाज में इतनी इज़्ज़त मिले क्योंकि तो इज़्ज़त के बिना ज़िंदगी नहीं है और खुशियाँ मिले। और कई लोग जिनको प्रॉब्लम हुई है, मैं कहती हूँ रब जहाँ वो डिज़र्व करते हैं इज़्ज़त, उन्हें इज़्ज़त मिले। और कहीं वो सोचते हैं कि हम दूसरे की तकदीर हम लिखेंगे अपने पेन से, हम दूसरे को दबाएँ, उसको खुद ये मिले, दूसरों की कैलकुलेशन करते हैं, दूसरों को दिली दुःख देते हैं, उनको सबक ऐसा मिले, उनको खुद रियलाइज़ हो क्या सही क्या गलत है। तो क्योंकि हर किसी के पास पैसा आ जाए उसे जीना नहीं आता, हर किसी के पास इज़्ज़त आ जाए शायद उसे जीना नहीं आती। तो अब यही चीज़ है, अब गुरुपा मांगी अरदास बिन इज़्ज़त के तो बंदा डिप्रेशन में ही होता है और रिश्तों का सुख बड़ा ज़रूरी होता है। अब तो ये गुरुपा है, किस तरीके से दिलवाएँगे, कैसे दिलवाएँगे। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अभी तक गुरुपा ने ज़रूरत से ऊपर सब कुछ दिया है, सब कुछ है इस वक़्त। और मैं कहती हूँ बस दिल में है कोई दुःख है कई चीज़ों के, वो शायद काम अभी भी नहीं बन रहे। तो वो चीज़ मेरी अरदास है गुरुपा रब करे बने, क्योंकि जो मन की आत्मा खुश हो जाती है ना जब, तो हर एक टूटी-फूटी चीज़ में भी खुशियाँ दिखती हैं। और अगर आत्मा खुश ना हो ना तो बंदा महल में भी ऐसे मुँह लटका के बैठा रहता है। तो वो सब गुरुपा करवा रहे हैं, मेरी अरदास है। और मुझे सत्संग शेयर करने में किसी के, अगर किसी को कोई दुःख पहुँचा हो या कोई मेरी गलती हुई हो, मुझे माफ़ कर दें संगत जी और गुरु जी भी। तो आगे भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। मैं शेयर करने में बहुत ही आलसी हूँ और गुरुपा मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगी आपसे। और कुछ तो मेरे साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता कि मेरे सब काम बनते-बनते ना रुकावट आ जाती है, कोई काम बनते ही नहीं। और जब बनते नहीं हैं तो मैं क्या शेयर करूँ गुरुपा? इसलिए मेरे को समझ नहीं आता। गुरुपा मुझे कहते हैं तू शेयर कर बता। गुरुपा अभी मेरे पति का ऑपरेशन के लिए उन्हें एडमिट किया गया, आँख का ऑपरेशन।
और आँख का ऑपरेशन करने में 10 बजे के हम लोग गए। पूरा दिन वहाँ 4 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक बैठे रहे और इनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया था कि इनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने 4 बजे करीब गुरुजी के अरदास लगाई, गुरुजी को मन से याद किया और बोला, हे गुरु महाराज, इनका ब्लड प्रेशर लो कर दीजिए और इनका ऑपरेशन जो आँखों का है जल्दी करिए और आप ही को ऑपरेशन करना है। तो गुरु महाराज ने, इनको इंजेक्शन लगाया गया, दवाई वगैरह खिलाई गई थी, तो इनका उस समय कुछ नॉर्मल हो गया और फिर इनका ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन इनका बहुत कामयाब हो गया और सही हो गया। फिर 10-15 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए इनको ऑपरेशन कराए हुए। यह गुरु जी आप ही की कृपा है जो इनका ऑपरेशन कामयाब रहा। और मैंने बोला, हे गुरु जी महाराज, आप ही को ऑपरेशन करना है, आप ही को सब देखना है, करना है, और आपकी कृपा से ये ऑपरेशन कामयाब हो गया। और गुरु जी आप तो जानते हैं ना, मुझे सब आप ब्लेस करते हैं, लेकिन मुझे कोई चीज़ मिल नहीं पाती जल्दी से, पता नहीं क्यों। और मेरा दिल इतना भरा होता है, जब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे बात करती हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं गुप्पा। और मेरे बेटे की शादी भी नहीं हो पा रही, 45 का हो चुका है। और सब ने मेरा जो है, सब कहते हैं कि अब उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है। गुरुजी कहते तू भरोसा रख, मैं तेरे सारे काम करूँगा, तुझे मकान, गाड़ी, बंगला सब तुझे ब्लेस करूँगा, तेरे बेटे की शादी भी होगी, जिसके लिए तू तड़प रही है वो तेरे लिए सब काम तेरे में पूरे करूँगा। लेकिन गुरुपा, मेरा जब काम नहीं होता ना तो मुझे रोना आ जाता है, मेरा मन बहुत भर आता है और मैं बहुत उठती हूँ फिर गिर जाती हूँ, उठती हूँ फिर गिर जाती हूँ गुरुपा, बार बार गिरती हूँ। और मैं इतनी गिर चुकी हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे प्रार्थना करने में भी मेरे आंसू निकल आते हैं गुरुपा। अब मेरे से ना और बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहती हूँ, हे प्रभु जी, हे दीनदयाल कृपा निधान, चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे घर की खुशियाँ, मेरे बच्चों की खुशियाँ मुझे दे दो। मैं खुशियों के लिए तड़प गई हूँ सच्चे बादशाह। अब मेरे से और इंतज़ार नहीं होता, मेरे से एक एक पल मेरा बहुत मुश्किल कटता है। मैं या तो टीवी में लगी रहती हूँ या मोबाइल में लगी रहती हूँ, और जो मेरे से हो सकता है मैं संगत में भी जाने की कोशिश करती हूँ और घर पर भी सत्संग वगैरह सुनती रहती हूँ। और एक एक घंटे का वो सत्संग भी लगा लेती हूँ गुरु जी का। और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपसे जुड़ने की, और जुड़ी भी हूँ। जैसे जैसे गुरु जी मुझे कई बताते हैं उपाय, मैंने वो उपाय भी काफ़ी किए, और भी कई लोगों ने उपाय बताए, मैंने वो भी किए, लेकिन उसके बाद भी मेरा जो काम नहीं बनता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है गुरु महाराज। और शरीर भी मेरा इतना स्वस्थ नहीं रहता है। आज हफ्ते 10 दिन से मेरे टांगों में इतना दर्द है, पैरों में इतनी दर्द है, और कमर में भी इतनी दर्द होती है कि मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाती गुरु महाराज। अब आपसे मेरी विनती हाथ जोड़ के, और मुझे आपने अभी बड़े मंदिर भी नहीं बुलाया है, पता नहीं, मुझे तो कोई काम मेरा होता ही नहीं है सच्चे बादशाह। और ये आंखों का भी इनका काफ़ी दिन से टल रहा था, फिर एकदम अचानक से ही हो गया। इसलिए हे गुरु महाराज, आप अगर चाहो तो वो क्या नहीं कर सकते। आप राई को पर्वत और पर्वत को राई बनाने का काम तो आप ही का है। हम तो आपके बच्चे हैं, नादान हैं, ना समझ हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता गुरु महाराज, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। आप हम लोग को संभाल लो, हमारी नैया डूब रही है गुरु महाराज, आप ही को संभालनी है, आप ही संभालोगे हे सच्चे बादशाह। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही गुरुपा। आपका अभी भी मैसेज मेरे पास आया था कि मैं बाहर खड़ा हूँ कुछ घंटे से, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी बाहर नहीं खड़ा है गुरु महाराज। हे बादशाह, हे मेरे दीन दयाल, सब दया करो, आपकी दया जो कि मुझे बहुत ज़रूरत है। और कैंची धाम वाले बाबा जी का भी मेरे पास मैसेज आता रहता है कि मैं तेरे के लिए मकान की मैंने तेरे लिए व्यवस्था कर दी है, कैसे दिलाऊंगा कैसे नहीं दिलाऊंगा ये सब मेरे पे छोड़ दे। बस मुझे गुरु महाराज, बजरंगबली, सच्चे बादशाह, कैंची धाम वाले बाबा जी पर, अपने गुरु महाराज पर पूरा भरोसा है। भरोसा पूरा रखती हूँ गुरुपा, लेकिन फिर डगमगा जाती हूँ, जब मेरा काम नहीं बनता तो मैं फिर टूट जाती हूँ गुरु महाराज। अब इतना मत तोड़िए कि मैं बिल्कुल बिखर जाऊँ। पहले ही मैं बिखरी हूँ गुरु महाराज, मुझे संभाल लो, मेरे परिवार को संभाल लो। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, मेरे परिवार को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। हम आपके बिना अधूरे हैं गुरु महाराज। बस मैं समझ नहीं आ रहा मैं आपके साथ क्या बात करूँ। जब मेरे काम बनेगा तभी मैं अब आपको फिर से अपना ये सत्संग करूँगी। इसलिए मैं क्षमा चाहती, माफ़ कर दो गुरु महाराज मुझे, मेरे सारी बिगड़ी बना दो। मेरी बिगड़ी आप नहीं बनाओगे तो और कौन बनाएगा। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है गुरु महाराज। हे भगवान, हे सच्चे दीन दयाल, बस दया करो, दया करो, दया करो।
सबका भला करो भगवान, सबका सविधि हो कल्याण। हे परमपिता परमात्मा, कण कण तेरा वास, करण करावट आप है, सब कुछ तेरे पास। तू शहंशाह का शहंशाह, मैं दासा का दास। तीन लोग तीन खन, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे से होई। हे दाता, हे कृपा निधान, आप सबका सहारा है, करण करावनहार है, बख्शनहार है, तीन लोग के मालिक है, जो चाहे कर सकते हैं। हे सच्चे बादशाह, अपने चरणों से लगाए रखना, सेवा सिमरन सत्संग का दान देना। जैसे राज माता जी कहते, कभी किसी को कोई कमी ना हो, सुख सारे दुनिया के पादे हम सबकी झोली में, फिर भी मिलाई रखी संतानी टोली। प्यार से कहिए धन्य का जी। जय संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लखों लखों बार तेरा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, अमृत वेला बख्शण लई। संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अमृत वेले का समा होया 5:15 AM। दिन हैगा शुक्रवार, शुक्राने का दिन, 13 मार्च 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना प्यारे पिता जी महाराज। अज का दिन दिखाने लिए शुक्राना पिता जी महाराज, स्वास देने लिए शुक्राना प्यारे पिता जी महाराज, अमृत वेला बख्शण लिए शुक्राना पिता जी महाराज। तुसीं आवाज़ दित्ती आ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना करने लिए ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। परिवार की रक्षा करने लिए शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता जी महाराज ने बहुत शुक्राने किए हैं। संगत जी, मैं गुरु पिता जी महाराज जी को ना मंदिर च अरदास की सी थोड़े चिर पहला कि हे पिता जी महाराज, मैनू साफ साफ दृष्टि दिओ कि वो कौन आ, भी इस बार मैं जानना चाहुंदी हाँ भी हद पार हुई आ, भी जिहड़ा भी परिवार दे पिछे पिया होया एक बारी पता तो लगना चाहिए। मैं क्या गुरु पिता जी, फिर मैं पीछे हट जाऊँगी, 100 कदम पीछे हो जाऊँ। संगत जी, उन्होंने साफ साफ दस दिता। शंभूनाथ जी दे सत्संग च आया कि बेटा तू अरदास कीती सीगी ना, तेरी अरदास कबूल हो गई आ। कहंदे सी कि तेरी जिंदगी चों चमत्कार होने आ। मैनू कहंदे कि तू रोया ना कर आसमान च देख के, कहंदे तेरी हर एक तकलीफ मैनू पता लगती आ। कहंदे तू खुश रहा कर अपने परिवार च, कि कहंदे एक जाने दी अरदास कहंदे सारियां दी अरदासां पूरियां कर दिंदी आ। गुरु पिता जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, शंभूनाथ जी ने कली कली चीज़ की कित्थे पई, की कित्थे रखिया, केड़ी चीज़ च मिलावट करके गए, सब कुछ दसिया। संगत जी, मैं काम करदी हुंदी सी, काम करदे करदे ना भी मैनू महसूस होना भी आ की चीज़ निकलदी पई आ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ, 2 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿਣਾ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਹਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁਦ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਸਕੇ। ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ, ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਦੇਵ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੀਂਹ ਪਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤਵਸਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਅਜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪਵਾਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੁਚਮ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਦਕਸ਼ਣ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ ਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਪੀਆ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਪਰਸਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਮਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਵਸਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਬਲਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਖੁਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਦੇਵ। ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਨ ਰਹਿ ਕੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋਊਗੀ, ਚੱਕਰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਊਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਲੱਖ शुकराना मेरे भोले बाबा। अपना भी ख्याल रखियो। सारे देवी देवतियां ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा नवरात्रि का सत्संग है और इस दिनों मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी मेरे अंग संग है। जो कुछ भी है गुरु जी, शुक्राना 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 राजन कर। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अब मैं गुरु मंत्र बोल के
सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ। 18 मार्च को। उसके पहले मैंने बहुत नवदुर्गा की तैयारी करी थी। देवी जी को घर में पूजा पाठ, उनका स्वागत सत्कार के लिए मैंने तैयारियां की थी। लेकिन 18 मार्च की रात को घर में कुछ सिचुएशन ऐसे हुई। वैसे भी घर में काफ़ी 3 साल से मैं हमेशा बोलती हूँ कि सही माहौल नहीं है। बेटे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और पति अंकल तो थोड़े गुस्सैल भी हैं और ये है, अब तो काफ़ी सुधर गए हैं। लेकिन काफ़ी कुछ हालात गुरुजी सब जानते हैं है। अब मैं सत्संग करना चाहूँगी। गुरुजी अगर सब चाहेंगे तो मैं पूरा सत्संग और उनका मतलब शुक्राना सत्संग बहुत शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे जल्दी ही वो दिन दिखाएं कि मैं गुरुजी के लिए जो समर्पण भावना है वो सारी संगत तक पहुँचाऊँ, कि सब उनसे जुड़ जाओ। वो इस कलयुग में बहुत कृपा करने आए हैं। अच्छा, तो 18 मार्च को लड़ाई झगड़ा हुआ। बेटे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा खासा था, किसी ने नज़र दोष हुई है, उसके पूर्वजन के पाप है, हमारे पूर्वजन के पाप हैं, कर्मों के, जो ये सिचुएशन आई तो हमसे सह नहीं हुआ। मेरे भाई को मैंने फ़ोन कर दिया, यही है, और मैंने वो तुरंत आ गए कि ठीक है हम आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। वो 10 मिनट में आए और कहते चलो बहुत हो गया, चलो अब हम भी चले। हमने बोला भी, थोड़ा कोशिश की कि ना बात आगे बढ़े, क्योंकि 1-2 बार और ऐसा हो चुका है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम भी चले गए। अब मुझे गुरु नौ दुर्गा की बहुत तैयारी की थी मैंने, मंदिर साफ़ किया था, बहुत सारी कुछ तैयारी की थी, नए कपड़े गुरुजी ने सब कुछ करवाया था और बहुत सरलतापूर्वक हो गया। वो तो अचानक मतलब 10 मिनट के अंदर ये सब हो गया, हम चले भी गए, मतलब आधा घंटा के अंदर। अब वहाँ भी मन न लगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, खाने पीने की दिक्कत, सब चीज़, वहाँ भी मन न लगे। फिर हमें लगा अष्टमी की पूजा होती है, हम घर चले जाएं, अष्टमी की पूजा होती है घर पे, हम घर चले जाएं। तो फिर थोड़े से ही प्रयास से बेटे अंकल को बार बार फ़ोन करने के बाद वो आ गया और कहा नीचे आ जाओ, हम मामा के घर नहीं आएंगे, और हम लोग आ गए। हमने भी कहा, सबने कहा जाओ, वहीं चैन मिलेगा, सबने समझाया। वैसे भी हमें आना ही था, लेकिन वो समय क्या हुआ था नहीं पता। आके देखा पति अंकल थोड़े बदले हैं, काफ़ी बदले से लग रहे हैं। अब पता नहीं वो बदलाव कब तक है गुरुजी, लेकिन हाँ बदले तो हैं और बदले हुए दिख रहे हैं। और बेटे अंकल भी ठीक है। अब गुरुजी आप जानो, जो कुछ करना है आपको करना है, बस हमें गुरुजी सब चीज़ करवा रहे हैं। हमने कल सप्तमी को आ गए थे, अष्टमी की कल पूजा भी की और माता पूजने मंदिर भी गए, सब हो गया। गुरुजी ने जैसे तैसे सब करवा लिया, पूजा प्रसाद बनाकर सब उनने करवा दिया और हो भी गया। आज भी रामनवमी है और रामनवमी को कथा होती है हमारे घर, तो उसकी भी तैयारी कर ली है हमने। सोचा था सुबह शुक्राना कर देंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। और गुरुजी आप ऐसे शुक्राना सत्संग बहुत करवाते रहिए, ज़िंदगी सबकी बहुत ब्लेस करिए। आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी, आप जब से जीवन में आए हैं एक अलग तरीके की दम, अलग तरीके के आत्मविश्वास, अलग तरह का लोगों के प्रति नज़रिया और सोच, पावर बहुत दिए हैं गुरुजी आपने। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। घर को ब्लेस्ड कर दीजिए गुरुजी, घर के हर व्यक्ति को ब्लेस्ड कर दीजिए। आप कर रहे होंगे, मालूम है गुरुजी, जो घर के हालात आपको मालूम है,
और हम तो शिकायत किसी से नहीं कर रहे, हमारी करनी हमारे साथ है। गुरुजी सब कर भी कैसे सकते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन गुरुजी अचानक ही क्या हुआ ज़िंदगी में, इतना अच्छा लड़का ऐसे करने लगा है। आप जानो, आप उसके सिर पे अपना हाथ रख दीजिए, उसका हाथ पकड़ के उससे काम करवाइए। पति अंकल तो जैसे चल ही रही थी ज़िंदगी, आप आपके सहारे बाकी चल जाएगी। आप का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे अपनी संगत बनाई, और जिस आंटी के थ्रू आपसे हम जुड़े उनका भी शुक्राना, और हमारे भैया भाभी का भी शुक्राना, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम इतने दिन बहुत आराम से रहे। भाभी भी ने भी हमें बहुत अच्छे से रखा। 8 दिन बुधवार को गए थे, बुधवार को लौट आए थे, तो इज्जत बनी रहती है, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। और थोड़े सोचने समझने का इन लोगों को भी मौका मिला, जो कुछ करवाया आप नहीं करवाया हमें, तो यही समझ में आया है, और हमारी गलती है तो उसके लिए माफ़ी तो हम मांगते ही हैं, हमेशा मांग रहे माफ़ कीजिए गुरुजी। सारी संगत, यही मेरा है शुक्राना सत्संग। और जो मैं चाह रही थी गुरुजी ने करवा दिया। बस 8 दिन हमारी देवी माता की बहुत पूजा पाठ नहीं हो पाई, जो मैं हर रोज़ करती हूँ। अब गुरुजी ने अष्टमी को करवा दी, नवमी को करवा दी, हो सकता है कुछ अच्छे के लिए हुआ हो, यही अब हमारी सोच है। गुरुजी आप जो करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं जान रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। भगवान सबके बच्चे अच्छी तरक्की करें, अच्छा नाम, खुद का नाम हो, आत्मविश्वास से भरे रहे और सब हैंडल कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगाने आई हूँ। टाइम है 6:54 और आज छठवां नवरात्रि है। माँ कात्यायनी की आशीर्वाद सबको मिले, सारी संगतों को मिले, और माता रानी को चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी नवरात्रि के टाइम गुरु जी यही कह रहे हैं, जो माता रानी के साथ मैं आया हूँ तेरे घर की सारी तांत्रिक क्रिया कर्मों सफाई करने के लिए। बस तू खुशी खुशी स्वागत कर, और जो तेरा खुशी देखना नहीं चाहते हैं, स्पेशली तेरे और तेरे पति को खुश देखना नहीं चाहते हैं, और लगातार तांत्रिक क्रिया कर रहा है, लेकिन अंदर से डरे हुए भी है, क्योंकि क्यों नहीं असर हो रहा है तेरे ऊपर। मैं जो साथ हूँ, मेरे होते हुए कोई तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। मैं सारे बच्चों से खुश हूँ। बस तू शुक्राना करते रहना, शुक्राना करना कभी ना भूली, क्योंकि शुक्राना ही सुख का चाबी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते तेरे भाग्य का लेखा मैंने बदल दी है, जो लेखा मैंने बदल दी है उसके लिए सब्र कर, टाइम आने दे, बाकी शुक्राना करते रहना। वो शुक्राना तेरा भाग्य की लेख
शरणों अक्षर में बदल देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना करने से पाप काटते हैं, शुक्राना करने से कल्याण होता है, सौभाग्यवती बन जाता है। इसलिए गुरु जी बार बार यही कहता है, शुक्राना करना ना भूलना, शुक्राना करते रहना, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी, रोम रोम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर सांस की शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी बच्चे के प्रोग्रेस के लिए यही बोलते हैं, जपजी साहिब के पाठ करने के लिए। जपजी साहिब मोबाइल में चला के धीमी आंच में चला दे, इसमें फायदा होगा। मैं रोज चलाती हूँ गुरु जी, मैं रोज चलाती हूँ। और गुरु जी शिव पुराण भी पाठ करा रहे। इसके पहले सुखमनी साहिब की पाठ कराया। इसमें बहुत आनंद आते हैं। बहुत कुछ नहीं जानते थे, गुरु जी के मेहर से हम ये सब पाठ करना हमें मिलते हैं। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरा राइट पैर में बहुत पेन होता है, कभी कभी सूना हो जाता है, लेकिन गुरु जी के मेहर से मैं काम तो कर लेती हूँ, काम कर पाती हूँ। तो कभी कभी जब दर्द ज़्यादा होता है तो गुरु जी की मंत्र जप करती हूँ, उसमें हाथ फिरा के और चंदन टीका भी लगाती हूँ। इसमें बहुत ठीक रहते हैं। और गुरु जी ने बोला, एक प्लेट सत्संग में अखरोट और बादाम भिगो के खाना। गुरु जी ने बोला, तू कुछ करेगी नहीं तो कैसे कम होगी, तू ये रोज खा भिगो के, देख कैसा पैर में कैसा जान आ जाएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी अखरोट मैं लाऊंगी, बादाम तो मैं खाती हूँ। आपके बाद सुनना मेरे सिरधार जो है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। परिवार की सबकी तरफ से शुक्राना गुरु जी। मैं पितृज पूर्वज से डेली क्षमा मांगती हूँ। कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करें गुरु जी, हमें क्षमा करें। कोई भी हमारे परिवार की तरफ से किसी को भूल चूक हो, गुरु जी आप क्षमा कर देना। आप बड़ा मंदिर कब बुलाओगे, मेरे को जाने के मन हो रहा है। गुरु जी, जो औरत जो भी मेरे खिलाफ तांत्रिक क्रियाकर्म कर रहा है, गुरु जी आप उनको सद्बुद्धि दीजिए। वो क्यों लगातार कर रहा है? मैं तो किसी को नुकसान नहीं किया है गुरु जी। आप है मेरे पास, मेरे साथ खड़ा है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको थोड़ा शिक्षा दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे इतना ध्यान रखते हैं। गुरु जी आज मेरे को एक भजन सुनाया, उसमें था, बेटी दाढ़ खोल, मैं यार माता रानी तेरे घर पे आया, तेरे घर का तांत्रिक क्रियाकर्म सफाई करने के लिए। अब वो दिन दूर नहीं है, जो तू चाहती थी सब तेरे को मिलेगा, लेकिन सब्र कर और शुक्राना करते जाओ। तूने बहुत सहा है, तूने बहुत संघर्ष किया है, मैंने सब देखा है, तेरे आंसू पूछते मैंने देखा। अब तेरा टाइम हो गया वो सब मिलने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रद्धा से, भक्ति से आपको शुक्राना, 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं यहीं पे मेरा वाणी को विराम दूंगी। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी। गुरु जी, मैं शुक्राना डेली कर सकती हूँ, ऐसे आशीर्वाद भी मुझे दीजिए। कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मैं इसे मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो हमारे इतने प्यारे हैं कि वो बोलते हैं और इतने चमत्कार भी करते हैं, तो शुक्राना सत्संग तो बनता है संगत जी। तो मेरी जो भी कंडीशन है आज, शरीर की जो बीमारी है, तो वो मैंने गुरुजी को बोल रखा है, मेरे गुरुपा को, कि गुरुपा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी और डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी और ना अपने बच्चे को जाने दूंगी। तो जो भी परेशानी है मेरे शरीर की गुरुजी, बीमारी, उसे आप ठीक करेंगे। और गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने ठीक भी किया, क्योंकि मैं रोज जल प्रसाद पीती हूँ गुरुजी का, तो वो मेरे लिए अमृत है, वो मेरी दवाई है, वो मेरे सब कुछ है। और उसी की वजह से मैं आज जॉब कर रही हूँ। गुरुजी ने जो भी है, जो मेरे पर मेहर किया है, तो उसके लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना। इस घर परिवार पे मेहर किया उसके लिए शुक्राना, मेरे बच्चे पे मेहर किया उसके लिए शुक्राना। संगत जी, मैं जितना सत्संग करूँ उतना ही कम है शायद, क्योंकि मेरी जो परेशानी है घर की, मेरे बच्चे की, मेरी स्कूल की, जो भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी, तो मैं गुरुजी को ही बोलती हूँ, क्योंकि हमारा कोई नहीं है संगत जी, गुरुपा के अलावा। तो गुरुपा, जो भी मेरी परेशानी है, जो भी मेरे बच्चे की, जो मेरे घर की, मम्मी की, बहन भाई की, तो उसको आपको ही ठीक करना है गुरुजी। और जो भी मेरा, मैं संगत जी, मेरे जो भी मैं अब सत्संग रेगुलर सुन रही हूँ 3-4 दिन से, तो गुरु जी वैसे भी हमारे रिलेटिव भी सुनाते हैं सत्संग। तो मेरे जो कोर्ट केस चल रहा है उसके लिए मुझे सुनाया गुरु जी ने, क्योंकि मेरा जो कोर्ट का है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। मुझे जनवरी से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो जो मेरी वकील है वो नहीं खड़ी हो रही है, तो इसलिए मुझे एक सत्संग रात को गुरु जी ने सुनवाया, तो उन्होंने ये बताया कि उसका जो दूसरा वकील चेंज हुआ था, तो उससे उनका सारा जो था कोर्ट केस, वो ठीक हो गया। तो गुरुपा, जो भी है मेरा, तो वो भी आप ही ठीक कीजिए, आप ही संभालिए। तो और मैं किसको बोलूँगी गुरुजी, बताइए। और गुरुपा, जो मेरे बेटे की परेशानी है, वैन में जो इतने बच्चे लड़ाई करते हैं, स्कूल में जो भी है, उसको भी आपको ही देखना है गुरुजी। मेरी ऑफिस में सेल बिल्कुल भी नहीं हो रही गुरुजी, हर कोई मुझे कोई इज्जत नहीं करता, हर कोई डांट देता है गुरुजी, तो वो भी आपको ही संभालना है गुरुजी। गुरुपा, जो भी परेशानी क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना करने के बाद भी पता नहीं क्यों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। गुरुपा, जो भी है संभालिए गुरुजी। आपके आगे आपके बेटे के हाथ जोड़ के विनती करती है गुरुजी, इतना संभाला, इतना और आगे तक आपको ही संभालना है गुरुजी, हमारा तो कोई नहीं है आपके सिवा गुरुपा। तो गुरुजी, जो भी परेशानी है उसे दूर कीजिए, जो संकट है उसे उसे ठीक कीजिए गुरुजी, जो भी परेशानी कष्ट हमारे पर आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव है, जो ठीक कीजिए संगत जी। गुरुजी, ने मुझे इतने अच्छे अच्छे सत्संग बीमारी के हुए, मेरे शरीर के हुए, मुझे भोग लगाने के मैंने नहीं लगा पाई, तो गुरुजी उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं करूँगी गुरुजी, आपको पता है मेरी कंडीशन क्या है गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो इतने भाव के भूखे हैं, कोई भोग नहीं, वो तो हमारे लिए ही करते हैं जो करते हैं संगत जी। तो मुझे पता है गुरुपा,
मुझे आज 3 साल हो गया गुरुजी ने जब मुझे मेरा हाथ थामा था, तो उससे अब तलक मैं शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना करना चाहती हूँ और मेरी आखिरी सांस तक मैं शुक्राना करूँगी। संगत जी, कल मैं जब रात को जॉब से आ रही थी 10 बजे, तो इतनी रात में मुझे वाइट कबूतर के दर्शन गुरुपा ने दिए, इतने प्यारे, तो उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना, और गुरुजी मेरे जो अंग संग्रह थे उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मेरी ऑफिस की सेल बहुत डाउन चल रही है गुरुजी। मैं जो भी कस्टमर आते हैं तो वो ऐसे ही चले जाते हैं, मैं नहीं अच्छे से कर पा रही हूँ, या फिर क्या है गुरुपा, देखिए आप ही संभालिए गुरुजी। जो मेरी बेटी की बुद्धि है उसे ठीक कीजिए गुरुजी, और जो मेरे पति हैं वो रोज फ़ोन करते हैं और पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता गुरुजी क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे, तो उसका जो भी है रास्ता आप ही दिखाइए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी गलती हो माफ़ कर देना संगत जी गुरु जी। जय गुरु जी, सबका भला करना, जो मेरा सत्संग शेयर करेगा उन पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी।